क्योंकि अगर मेरे 655 मार्क्स बिना किसी ऐसे सोर्स के आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एक डायरेक्शन होती तो मैक्सिमम चांसेस है कि मैं अपने मार्क्स और बढ़ा सकती थी। देखिए, इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई मुझे। इंटरव्यू के पहले हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि सीजीएल एग्जाम के रिजल्ट आने तक इन्हें किसी के बारे में पता नहीं था, किसी टीचर के बारे में, ना मेरे बारे में, ना किसी और के बारे में। और यूट्यूब भी इन्होंने नहीं देखा है, तो इन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कहीं से कुछ भी नहीं किया है, ना मॉक टेस्ट दिया है, ना यूट्यूब का चैनल किसी का देखा है। तो इनकी सफलता का क्रेडिट किसी को नहीं जाता है, ठीक है। अगर कोई आगे क्लेम करेगा तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने आपने किसी का वीडियो नहीं देखा है, किसी टीचर के बारे में कुछ पता ही नहीं था आपको, ठीक है। सो आज की डेट में जो बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे नई नई जानकारियाँ भी उनको मिलती रहती हैं कि क्या अपडेटेड कंटेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक तरह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं बच्चे, हर चीज़ से अपडेटेड है। आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन है होल एस्पिरेंट कम्युनिटी से। आप अकेले तैयारी करते जा रहे हो, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हो, भले ही आप खुद को मार्क्स दे रहे हो वहाँ पर और आप टाइम का भी ध्यान रख रहे हो कि मैं टाइम मोड में एग्जाम देना है, बट फिर भी आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी से, राइट। कोई परसेंटाइल नहीं है, कोई रैंक नहीं है उस टेस्ट में। तो आपको ये सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट हुआ कभी कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा भी रही है कि नहीं जा रही है? देयर इज नो रेफरेंस टू चेक योर प्रिपरेशन। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यूट्यूब पर जाके देखते हैं टीचर्स को क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह? सर, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि एक्चुअली ये जो ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है, ये कोविड के टाइम के बाद बढ़ा है। तो अगर उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास प्रॉपर कोई सोर्सेज थे ही नहीं, जिससे ये जो सेल्फ डाउट वाला प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी डायरेक्शन सही जा रही है या नहीं जा रही। बट उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। इसी वजह से मैं ये कोशिश कर रही थी कि अगर मैं प्रैक्टिस सेट भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट भी रिपीट करती थी, मैं कम से कम 2 से 3 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कर लूँ। उससे क्या है कि मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और अगर दूसरे बच्चों से मेरा कंपैरिजन नहीं हो रहा था मार्क्स का, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा आगे तक मुझे बहुत प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा था मेरी रैंक के हिसाब से, मेरे मार्क्स के हिसाब से कि मैं स्टैंड कहाँ करती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे बता भी रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में हमें, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, हमें बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे 655 मार्क्स बिना किसी ऐसे सोर्स के आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एक डायरेक्शन होती तो मैक्सिमम चांसेस है कि मैं अपने मार्क्स और बढ़ा सकती थी। राइट, अंडरस्टूड।